हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल मैथ्स में। आज हम कक्षा 8 के एक टॉपिक घात एवं घातांक के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 की घात 10। इसको पढ़ने का तरीका होगा 2 की घात 10। 2 जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम आधार कहेंगे और जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है उसे हम घात कहेंगे। एज इट इज एक और एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 3 की घात 4 जो नीचे लिखा हुआ है उसे आधार कहेंगे और जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है वो घात कहलाएगी। घात प्लस में माइनस में भी हो सकती है। यदि 2 की घात -5, 3 की घात 50, इस तरह से आप घात और आधार को समझ सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं गुणात्मक प्रतिलोम लिखना। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं उसको हम उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर पहला उदाहरण लेता हूँ 2 की घात 5। 2 की घात 5 का यदि गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो 1/2 की घात 5 लिखेंगे। यदि कोई संख्या अंश में है तो वो हर में आ जाएगी। तो ये हो गया उसका गुणात्मक प्रतिलोम। दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। यदि लिखा है 1/3 की घात 2, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या करना होगा। मैंने कहा था कोई भी संख्या अंश में है तो वो 1 के बटे में हर में आ जाएगी तो हमें गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरह से है। अंश में 1 लिखा हुआ है, हर में 3 की घात 2 लिखी हुई है। हमें 1/3 की घात 2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। 3 की घात 2 हर में लिखा हुआ है, जब हम इसे अंश में लिख देंगे तो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। और इसको हम आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं। 1/3 की घात 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 3 की घात 2/1 हो जाएगा और 3 की घात 2/1 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। अगले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यदि इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है हमें तो क्या करना होगा। मैं देख रहा हूं यहाँ 2 की घात 3 है वो अंश में है और 3 की घात 4 है वो हर में है। इसे यदि हमें लिखना है तो 2 की घात 3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/2 की घात 3 और 1/3 की घात 4 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3 की घात 4। तो समेकित गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4। अगला उदाहरण मैं बता रहा हूं। यदि कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए अंश को हर में लिख देना है और हर को अंश में लिख देना है। अंश है वो हर में आ जाएगा और हर है वो अंश में आ जाएगा। डायरेक्टली इसका मीन यह निकलता है कि संख्या को उल्टा कर देने से हमें गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम। यदि धनात्मक घात से ऋणात्मक घात बनानी हो तो क्या करना होगा। इस घात और घातांक के चैप्टर में बहुत से सवाल ऐसे आएंगे जिसमें धनात्मक घात से ऋणात्मक घात बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। इसे धनात्मक घात से ऋणात्मक घात बनाना मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। यदि 2 की घात 3 है, उसका धनात्मक घात से ऋणात्मक घात बनानी है तो हमें क्या करना होगा। 2 की घात +3 है, ये 2 की घात 3 अंश में लिखा हुआ है। यदि हम इसे हर में लिख देते तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। ये हमारा उत्तर होगा धनात्मक घात से ऋणात्मक घात बनाना। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। यदि 4 की घात 5 है, उसे ऋणात्मक घात बनाना है
यहाँ पर 5 का जो चिन्ह है वो प्लस है, मतलब धनात्मक है, इसे ऋणात्मक घात बनाना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 की घात 5 है वो अंश में लिखा हुआ है। यदि अंश से इसे हर में लिख देंगे तो घात के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, जिससे हमारा धनात्मक घात है वो ऋणात्मक घात में बदल जाएगी। अगला सवाल, यदि 2 की घात 3 है, घात का चिन्ह परिवर्तन करना है। हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 की घात 3 है वो प्लस का है, इस प्लस को हमें माइनस में बनाना है। तो 2 की घात 3 है वो हर में लिखा हुआ है। हर की कोई भी संख्या होती है वो अंश में आती है तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, जिससे हमें उत्तर मिलता है 2 की घात -3/1। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में 1 है उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ऋणात्मक घात से धनात्मक घात कैसे बतानी है, हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इस टॉपिक को कि ऋणात्मक घात से धनात्मक घात कैसे बनाए। यदि 2 की घात -5 लिखी हुई है, सेम वही प्रोसेस, यदि अंश से हर में कोई संख्या आती है तो उसकी घात का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। हम देख रहे हैं 2 की घात 5 है, उसके आगे माइनस का चिन्ह है और ये अंश में लिखा हुआ है। यदि ये हर में आ जाता है तो घात का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, घात माइनस से प्लस हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 की घात -5 का ऋणात्मक से धनात्मक घात बनानी है तो उसको हर में लिख देंगे। अगला सवाल, यदि लिखा हुआ है 1/5 की घात -8, हमें इसकी ऋणात्मक घात से धनात्मक बात बनानी है। घात है माइनस में लिखी हुई है, उसे धनात्मक बनाना है। हम देख रहे हैं 5 की घात -8 हर में लिखा हुआ है, हम इसे ऊपर ले आएंगे, मतलब अंश में ले आएंगे तो घात का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा और बटे 1 लिख देंगे। तो 5 की घात +8 के नीचे 1 लिखा हुआ है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो 5 की घात +8 हमारा घात का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण नंबर 3, 2 की घात -3/4 की घात -2। हमें यहाँ पर देखना है कि चिन्ह परिवर्तन करना है घात का। 2 की घात -3 है, 4 की घात -2 है। अब 2 की घात -3 तो अंश में है, 4 की घात -2 हर में लिखा हुआ है। यदि अंश से कोई संख्या हर में आती तो उसकी घात का चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। 2 की घात -3 अंश में था, वो हर में आ गया तो चिन्ह परिवर्तन हो गया घात का। अब 4 की घात -2 हर में है, यदि उसे अंश में लाते हैं तो उसका भी चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। 2 की घात -4 है, ये ऋणात्मक है, और 2 की घात -5 है, ये ऋणात्मक है। हमें सभी घातें कैसी बनानी है, धनात्मक। तो धनात्मक वाली घात को अपने स्थान पर रहने देंगे, ऋणात्मक घातों का स्थान परिवर्तन करेंगे। जिस धनात्मक घात को रहने देना है उसको अपने स्थान पर ही लिख देंगे, जिस धनात्मक घात को रहने देना है उसको अपने स्थान पर लिख देंगे। बाकी का हम चिन्ह परिवर्तन करके लिख देंगे। 2 की घात -4 अंश में है, हर में आके 2 की घात +4 हो गया। 2 की घात -5 हर में है, वो अंश में आके 2 की घात +5 हो गया। ये हो गया हमारा उत्तर। अगला टॉपिक है हमारा घातांक नियम। घातांक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कक्षा 8 में इसके आधार पर, घातांक के नियम के आधार पर हम अन्य प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत महत्वपूर्ण समझना है। घातांक नियम के आधार पर ही आप अन्य जो सवाल हैं उसको हल कर सकते हैं। नियम 1, नियम 1 कुछ इस प्रकार है कि यदि a की घात m और a की घात n है, आधार समान है और बीच में गुणे का चिन्ह है। आधार a दोनों समान है परंतु घातें अलग अलग हैं। हमें इतना ध्यान देना है कि यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। इन दोनों में देख रहे हैं आधार समान है तो घातें प्लस हो जाएगी।
एक उदाहरण के आधार पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। यदि 5 की घात 2 है और 5 की घात 4 है, यदि हमें इसका सरलीकरण करना है तो क्या करना होगा? हम देख रहे हैं इन दोनों में आधार 5, यहाँ पर भी आधार 5 है, आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो डायरेक्टली एक ही चीज ध्यान में होनी चाहिए। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है तो घातें प्लस हो जाएगी। तो 5 की घात 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल बताना चाहूंगा। इस सवाल को हमें घातांक नियम के आधार पर सॉल्व करना है। तो क्या करना होगा? 8 की घात 4 इंटू 8 की घात -2 है, इसे सरल करना है। मैंने इस नियम में बताया था कि यदि आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। पहली घात तो 4 है और दूसरी घात -2 है, ये जुड़ जाएगी। 4 का 4 प्लस माइनस माइनस और 2 का 2 लिख देंगे। 4 में से 2 माइनस किया तो क्या बचता है? 2, और इसे हम आसानी से सरल कर सकते हैं। अगला नियम देखते हैं हम। नियम 2, यदि आधार समान है परंतु बीच में बटे का चिन्ह या भाग का चिन्ह होगा तो घातें माइनस हो जाएगी, मतलब घातें घट जाएगी। हमें देखना है ऊपर की घात m है और नीचे लिखी हुई वो घात n है, तो m में से n को माइनस कर देना, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के आधार पर एक सवाल बताना चाहूंगा। यदि 8 की घात 4 है और 8 की घात 1 है, तो इस सवाल को सरल करना है तो हमें घातांक नियम का प्रयोग करना होगा। आधार समान है, इधर भी 8 आधार है, उधर भी 8 आधार है, परंतु दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातें घट जाएगी। ऊपर वाली घात माइनस नीचे की घात, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 प्राप्त होता है। इस तरह से हम किसी भी सवाल को घातांक नियम के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। नियम नंबर 3, यदि a की घात m और उसकी होल घात n हो तो हमारा उत्तर क्या होगा? यदि होल घात भी होती है और आधार की भी घात होती है तो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। उदाहरण के आधार पर मैं इस नियम को बताना चाहूंगा कि यदि 5 की घात 2 और उसकी भी घात 4, हम देख रहे हैं 5 आधार है, आधार की एक घात तो 2 है और दूसरी घात 4 है, तो मैंने बताया है कि नियम के अनुसार यदि दो घात होती है, मतलब होल घात होती है, तो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 5 की घात 8 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नियम नंबर 4, यदि नियम 4 इस तरह से बताता है कि यदि किसी की भी घात 0 हो तो उसका उत्तर 1 आएगा। एग्जाम्पल के आधार पर बताना चाहूंगा कि यदि 2 की घात 0 तो उत्तर होगा 1, 5 की घात 0 उत्तर होगा 1, p की घात 0 उत्तर होगा 1, z की घात 0 उत्तर होगा 1, 58 की घात 0 हमारा उत्तर होगा 1। प्रश्न के आधार पर मैं बताना चाहूंगा घातांक नियम का प्रयोग कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है 4 की घात -2 इंटू 4 की घात 2 सरल करो। मैंने पूर्व में बताया था कि यदि आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएगी, दोनों घातों को प्लस कर देंगे। आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो घातें जुड़ जाएगी। दोनों घातों को जोड़ दिया
एक घात तो -2 है, दूसरी घात +2, 2 में से 2 गया तो 0 बचता है। किसी की भी घात 0 है तो हमें 1 प्राप्त होगा। सवाल के पूर्व में नियम नंबर 1 का प्रयोग हुआ और सवाल के अंत में नियम नंबर 4 का प्रयोग होता है।